अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 25। प्रीवियस पार्ट में हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो अध्याय है वो स्वीटी को प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ाने लगती है। उधर स्वीटी की मॉम, अध्याय की मॉम और अध्याय की बुआ जी से बात कर रहे थे। अब शादी वाले घर है तो उसी चीज़ में चर्चे हो रहे थे, बातिंग वगैरह। कुहू एकदम से जाती है किचन साइड पर और जाके सबके लिए चाय रेडी करती है। जो प्रणाली है वो बैठ के उसकी ध्यान कहीं और जाती ही नहीं है, उसकी ध्यान तो सिर्फ अध्याय पे थी। वो अध्याय की बड़ी गौर से देखती है। थोड़ी देर बाद वो एकदम से उठती है और जाती है किचन साइड पे। जाके देखती है कि जो कुहू है वो एक ट्रे पे सबके लिए ऑलरेडी चाय ले चुकी थी, कप। और एक साइड पे देखती कि एक कप में अलग सी चाय रखी थी, उसमें जो कुहू है वो 1.5 चम्मच जो चीनी है वो मिक्स करती है। ऊपर से एक इलायची को छील के वहाँ से जो बीज होते हैं ना वो एकदम से एक मिक्स कर देते हैं और चम्मच से वो प्रॉपर तरीके से मिक्स कर रही थी। ये देख के प्रणाली एकदम से बोलती कि दी ये अलग क्यों है, मतलब ये क्या दे रही हो? तभी कुहू हंसती है और बोलती कि ये वाली हमारे अध्याय की है, उसको ऐसे चाय पसंद है। तभी प्रणाली बोलती है कि मतलब? तभी वो बोलती है कि उसको इलायची जो फ्लेवर है ना, मैं ऐसे देती हूँ हमेशा से, उसको ये वाली चाय पसंद है। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा वैसे एक बात बोलूँ दी? तभी कुहू बोलती कि हाँ बोलो। तो प्रणाली बोलती है एक्चुअली मुझे ना जाननी है कि अध्याय को खाने में क्या क्या पसंद है। जैसे ये बोलती है तो कुहू घूर के देखते हैं और वो एकदम से स्माइल करते हैं और बोलती कि क्यों भला तुम्हें उसको खाने की इतनी ये जानकारी क्यों चाहिए? क्यों मेरे जाने के बाद तुम उसको संभालोगी क्या? ये खाना वगैरह सब बना के खिलाओगी इसीलिए? तभी प्रणाली बोलती कि नहीं दी, वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी थी बस जानने की। तभी पूछ लिया, अगर आपका मन ना हो तो ना बताओ, कोई बात नहीं। तभी कुहू बोलती अरे पागल, मैं बस मजाक कर रही थी। एक्चुअली ना उसको करी दाल चावल पसंद है बहुत ज़्यादा, ऊपर से बिरयानी। तभी बोलती कि अच्छा बिरयानी भी पसंद है। तभी कुहू बोलती कि हाँ ना। तो ये सब बोलते बोलते ना कुहू थोड़ी सी वो एकदम से सुन हो जाती है। तभी प्रणाली बोलती कि क्या हुआ दी? तभी जो कुहू है बोलती कि यार पता नहीं एक अलग सी फिक्र हो रही है अब मुझे उसके लिए। तुम्हें पता है वो ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझसे भी ज़्यादा। तुम समझ सकती होगी शायद, तुम्हारी दोस्त जो है अब तो समझ गई होगी उसको। वो ना पूरी घर की जिम्मेदारी को इस उम्र में अपने कंधे पे उठा ली है। बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझे पता है, लेकिन वो कमज़ोर भी बहुत है। जब चीज़ें उसको हट करती है ना वो टूट सी जाती है और उस वक्त उसे ना मेरी ज़रूरत पड़ती है। पता नहीं अब जब मैं नहीं रहूँगी तो वो खुद को कैसे संभालेगी। ये चीज़ जब भी मैं सोच रही हूँ पता नहीं मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तभी प्रणाली एकदम से जाती है साइड से, कुहू को हक करते और बोलती कि दे आई प्रॉमिस, उसको मैं संभाल लूँगी, आप फिक्र मत करो ना प्लीज़। तभी जो कुहू है प्रणाली की तरफ देखती है एकटक और वो बोलती कि तुम संभालोगी, लेकिन कब तक? तुम्हारे घर में रहते हो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी कॉलेज है, तुम कब तक उसको संभालोगी? तभी प्रणाली जो है बोलती कि जब तक मेरे पास मौका है तब तक मैं उसको संभालूंगी, आई प्रॉमिस। मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने दूंगी, आप यकीन रखो। तो कुहू को थोड़ी सी अजीब तो लगती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती। वो एकदम से प्रणाली को हक करती है और बोलती कि तुम बहुत अच्छी हो पता है। तभी प्रणाली कुछ नहीं बोलती। तो एकदम से कुहू बोलती कि चलो अब मेरी मदद करो, ये सब ट्रे वगैरह लो। तो ये लोग आते हैं हॉल में, सबको चाय वगैरह दिए जाते हैं। तब तक स्वीटी की पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये लोग चाय वगैरह पीते हैं। तो स्वीटी अपनी जो है मॉम के साथ वहाँ के सबको बाय वगैरह बोल के ये लोग चले जाते हैं। उधर प्रणाली जो है वो भी चाय वगैरह पीती है। थोड़ी देर बात वगैरह करके वो भी सबसे बाय बोल के वो निकल जाती है। निकल को घर जाती है। घर जाके वो मानसी को कॉल करते और आज भी मानसी उसकी कोई कॉल उठाती नहीं है। तो जो प्रणाली है वो अब थक चुकी थी, क्योंकि हर रोज़ कॉल करना, उससे बात करने की कोशिश करना और मानसी बस इग्नोर ही किए जा रही थी।
तो वो हार मान जाती है। वो फ़ोन को एकदम से बैठ के साइड पे रखते और बोलती कि यार जब इसको ही नहीं बात करनी तो मैं क्यों पीछे पड़ी रहूं, जब ये खुद आएगी बात करने तो समझा दूंगी मैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बोल के वो जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, अपने लिए खाना बनाती है, वो जो घर के काम वगैरह होते हैं रेगुलर वो सब करती है। वक्त बीतने लगते हैं, जो अध्याय की बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं वो पढ़ा लेती है सबको। और जैसे तैसे शाम से रात ढल ही जाती है। जैसे ही लेट नाइट मतलब करीब 10 बज चुके थे तो ये लोग डिनर वगैरह करके जो अध्याय है वो अपने कमरे में जाके सो जाती है। प्रणाली भी सो ही जाती है। अगली मॉर्निंग होती है, हर रूटीन की तरह, हर दिन की रूटीन की तरह जो प्रणाली है वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी होके आती है अध्याय के घर पे। जैसे आती है, अध्याय भी उठ चुकी थी, वो उठ के अपनी दीदी को हक करके जैसे ही वो घर से निकलेगी तभी एकदम से पीछे से उसकी बुआ जी आवाज़ लगाती है और बोलती कि तुम इतनी अंधी तो नहीं हो ना, है कि सामने बुज़ुर्ग इंसान खड़ी है, कम से कम उनको बोल के जाओ, ये तमीज़ होती है। हाँ, क्यों अध्याय की मॉम तुमने इसको ये सीख दी है? तभी अध्याय घूर के देखता है और बोलती कि क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब क्या बोलूँ, मैं जब ऊपर से नीचे आई तभी तो मैंने आपको प्रणाम कर ली थी ना बुआ जी। हाँ, ये बीच बीच में ना सुइयों की तरह चुभो चुभो के बात मत करो आप। हाँ, आपको काम धंधा नहीं है क्या, मेरे पीछे लगी रहती हो। तभी वो बोलती कि बेटा तुम ऐसे हवाओं में ना उड़ा मत करो, और मैंने तुम्हें कहा ना कि घर के कुछ काम वगैरह करो, तुम करती क्या हो? कॉलेज से आती हो, कॉलेज से सीधा ऑफिस जाती हो, ऑफिस से तुम यहाँ पे आते हो, बस बात ख़त्म। और अपने ट्यूशन वगैरह में इन सब में ही तो वक्त निकल जाते हैं। अगर तुम कुछ सीखोगे नहीं तो आगे चल के कैसे क्या होगी? तुम्हारी दीदी बस कुछ ही दिन की मेहमान है इस घर पे। तभी अध्याय एकदम से दोनों हाथ जोड़ लेती और बोलती कि बुढ़िया मेरी ज़िंदगी ना बस बस जैसे तैसे तो चल ही रही थी, लेकिन आप आके ना ग्रहण लगा दी हो। मुझे बस कुछ दिन की चैन से जीने दो प्लीज़, अभी कॉलेज जाने दीजिए, मैं शाम को आके आपकी सारी कसर पूरी करती हूँ, ठीक है? आपको जो करवानी है ना मुझसे करवा लेना, अभी मैं कॉलेज जाऊँ क्योंकि मेरे दोस्त आई है मुझे लेने। प्रणाली हंसती है। इन दोनों का ये जो अध्याय और उसकी बुआ जी के बीच ये लोग अलग ही टोन पे बात करते हैं, तू तरह करके एक दूसरे को टोंट मारना, इन दोनों का अलग ही चल रही थी। प्रणाली को ये सीन देख के बहुत हंसी भी आ रही थी और क्यूट भी लग रही थी। तभी एकदम से अध्याय देखती है प्रणाली की तरफ, तो प्रणाली स्माइल कर रही थी। तो अध्याय बोलती कि क्या हुआ, ये ऐसे क्यों दांत दिखा रही हो? मतलब आपकी स्माइल अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को मतलब हर वक्त ऐसे दांत दिखाती रहो। कॉलेज जानी है, नहीं जानी है क्या? अगर नहीं जानी है तो बोल दो। तो प्रणाली बोलती कि अरे यार तुम भी ना थोड़ी हंसने भी नहीं देते मुझे। अच्छा चलो, तो लोग जो है बाय वगैरह बोल के ये लोग चाहते हैं। जो प्रणाली है वो अध्याय को कॉलेज छोड़ती है। कॉलेज छोड़ने के बाद वो अपनी कॉलेज चली जाती है। अध्याय भी अपनी लेक्चर्स वगैरह लेने लगती है। जैसे प्रणाली कॉलेज पहुंचती है तो वो मानसी को देखती है और देख के उसे लगता है कि यार क्या बात करूं, उसके सामने जाऊंगी वो फिर से इग्नोर करेगी। ये सोच के ना वो आज मानसी से बात नहीं करती, वो अपनी सीट पे जा के बैठ जाती है और लेक्चर वगैरह जो है वो लेने लगती है। ऐसे ही करीब 2-3 लेक्चर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर लंच ब्रेक होते हैं। लंच ब्रेक पे जो प्रणाली है उठ के जाती है क्योंकि अब कुछ दिन से वो अकेले ही कैंटीन वगैरह में जाती है, मानसी उससे बात नहीं करती, तो आज भी वही होती है। और वो ये ठान ली थी कि शायद मानसी उससे कभी बात ही नहीं करेगी, तो चुपचाप जाती है कैंटीन में, बैठती है, अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है और वो जैसे ही आती है खाना वो खाने लगती है। तभी अचानक वहाँ पे मानसी आती है। मानसी आके प्रणाली के सामने बैठ जाती है। प्रणाली थोड़ी सी शॉक थी कि अब इसको क्या हुआ। मानसी एक टक प्रणाली को देखकर बोलती कि क्या मुझसे बात करी नहीं जा रही है क्या तुझसे? हाँ, नाराज़ हूँ, कुछ चीज़ से डिस्टर्ब हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोस्ती ख़त्म। हाँ, जो प्रणाली है वो चुप थी, वो कुछ नहीं बोलती। तभी मानसी बोलती कि अब बोलती क्यों बंद है, बोल। हाँ मैं कुछ चीज़ों से डिस्टर्ब हूँ, तुझसे मैं नाराज़ हूँ थोड़ी सी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे मनाएगी भी नहीं। हाँ यार, इतनी साल की दोस्ती। तभी प्रणाली बोलती कि पहले ना तू थोड़ी सी पानी पी ले, हाँ अपने दिमाग को शांत कर।
तू मुझसे बात नहीं करती, मैं तुझसे बात करने की हर वो तरीके से कोशिश, अरे मैं तो 2 दिन तेरे घर तक गई यार, पर तूने मुझसे मिलने से मना कर दिया, ये बोल के कि तू कुछ काम कर रही है, अपनी ऑनलाइन क्लास कर रही है यार। मैं क्या बोलूँ और कैसे मनाऊँ? हर तरीके से तुझसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुझे कॉल कर रही हूँ, हर रोज़ तुझे कितनी कॉल करती हूँ। तभी मानसी बोलती कि तो आज क्यों नहीं की? तभी प्रणाली बोलती कि यार गजब की चीज़ है तू, जब कॉल करती हूँ तब तू कॉल कट पे कट किए जा रही, और जहाँ तक मुझे पता है तूने मुझे ब्लैक लिस्ट पे रखी है। तभी मानसी बोलती कि तो क्या करती यार, मेरी दिमाग फटी जा रही थी। एक तो मुझे ये समझ, तो वो एकदम से अपनी वॉइस को लो करती है थोड़ी, और एकदम से बोलती है एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है, तुझे उस पिद्दू से प्यार हुई कैसे? वो एक लड़की है, मुझे ये समझने में इतनी वक्त लग गई यार, पता है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि मतलब तू अब समझ गई, ये बोलने की कोशिश कर रही है क्या? तभी मानसी बोलती कि अरे यार तू पूछ मत यार, तेरे चक्कर में ना मैंने कितनी रात एकदम से कुर्बान की ही, तुझे पता भी है। तभी प्रणाली घूर के देखती और बोलती कि मेरे लिए रातें कुर्बान, मतलब समझी नहीं। तभी बोलती कि तेरे लिए मैं साइकियाट्रिस्ट से बात करी थी यार, और उनको तेरे चीज़ समझाते समझाते वो खुद मुझे समझा दी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अभी प्रणाली उसे घूर के देखता और बोल कि तू मेरे लिए साइकियाट्रिस्ट से बात की है, आयु मतलब क्या बोलूँ मैं। तभी जो मानसी है वो बोलती कि हाँ तो क्या करूँ यार, तू एकदम से मुझे मेरे सर पे एकदम से आसमान गिरा दी यार। मतलब तू बोल रही कि तुझे पिद्धू से प्यार हो गई है यार। मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी यार। मैं क्या करूँ क्या नहीं। कम से कम मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन या साइकियाट्रिस्ट है, तो मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में शेयर की, तेरे नाम नहीं बताई पर शेयर की, तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है। तभी प्रणाली जो है बोलती है तू पागल है यार, और यार मैं खुद ही डिस्टर्ब थी, तुझे क्या बोलूँ। तभी मानसी बोलती कि अब ये क्या करेगी तू, मतलब ये जो तुझे प्यार हो गई है उस पिद्दू से। तभी प्रणाली बोलती कि यार देख अब तू समझ गई ना कि मैं उसे प्यार करती हूँ और ये चीज़ नॉर्मल है। तभी वो चुप होती है। मानसिया बोलती कि हाँ पर, तभी बोलती कि हाँ पर प्लीज़ उसका नाम अध्या है, प्लीज़ उसे पिद्दू तो मत बुला। तो मानसी बोलती कि यार मुझे अच्छी लगती है उसे पिद्दू बुलाना, तो देख मैं ना यार उसके चक्कर में ना ये सब हुई है, तू ना उसकी इतनी वो मत कर मेरे सामने। तभी प्रणाली बोलती कि क्या है यार। तो मानसी बोलती कि यार प्लीज़ ना मुझे तो समझने की कोशिश कर, आई अंडरस्टैंड यू, पर तू भी तो समझना, एकदम से मैं ये सारी चीज़ अगर तू बोलेगी तो डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी ना। तभी प्रणाली बोलती कि ओके फाइन, अब क्या है। तभी जो मानसी वो बोलती कि हाँ अब क्या है, मतलब तू उससे प्यार करती क्या, ये वो जानती है। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं यार पागल हो गई है क्या, मैं कैसे बताऊँ उसको, मैं नहीं बताई, बस मुझे एहसास हो गई है कि दैट आई लव हर, पर मैंने अभी तक उसको बताया नहीं है। तभी मानसी बोलती कि तो बतागी, मतलब बोलेगी भी या नहीं, मतलब क्या। तभी प्रणाली ना वो एकदम से शांत हो जाती है। मानसी फिर से पूछती है प्रणाली क्या हुआ, बोलेगी? तभी प्रणाली बोलती कि यार मेरे कुछ बंदाइश है, बंदाइशों को तोड़ के पता नहीं मैं क्या करूँगी क्या नहीं, पर मैं कभी उसे अपने दिल की हाल बता पाऊँ भी या नहीं ये मुझे नहीं पता। मानसी बोलती कि तो अब क्या तू बीच पे लटक रहेगी, मतलब ना घर का ना घाट का, ना तू उसके करीब जा पाएगी ना मतलब उससे दूर, ऐसी वाली बात हो गई ना। मतलब यार प्यार मतलब देख मैं हाँ ये चीज़ समझने में थोड़ी सी लेट हूँ, पर देख प्यार के मामले में तो थोड़ी बहुत जानती हूँ ना, पर ऐसे अगर तू अब उसे प्यार करती तो इजहार तो करनी चाहिए ना तो उसको इजहार करेगी ना उससे दूर जा पाएगी, बीच पे अटक जाएगी यार। मतलब तू समझ रही है ना, तकलीफ़ तो तुझे ही होगी ज़्यादा। तभी प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं, उसकी फेस को देख कर ना एक अलग सी सुकून मिलती है मुझे, हर तकलीफ़ सहने के लिए तैयार हूँ मैं। तभी एकदम से मानसी अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती कि यार मुझे ना लग रही है कि ये पिद्दू कहीं जादू टोना तो नहीं करती ना, तुम
प्रणाली घूर के देखते और बोलती कि अभी ना गाल पे एक रख के पड़ेगी, क्या बोलती रहती है तू। तभी वो बोलती कि नहीं यार, मतलब तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हाँ। और हम दोनों की बॉन्ड कितनी अच्छी है कि देख तू अगर गर्ल्स पे इंटरेस्टेड थी तो कभी मेरे लिए वो फीलिंग। तभी एकदम से प्रणाली घूर के देखती है मानसी को और बोलती है, तू 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 पागल हो गई है क्या, क्या बोलती रहती है यार। तुझे किसने कहा कि मुझे गर्ल्स पसंद है, हाँ। तभी वो बोलती अच्छा तो ये तो अगर गर्ल्स पसंद नहीं है तो मतलब देख, मतलब तू लेस्बियन नहीं है तो यार अध्यय से प्यार कैसे हुई। तभी प्रणाली एकदम से उसकी माथे पे ठपरी मारती है और बोलती कि पागल इंसान, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, सिर्फ अध्यय पसंद है, दिमाग ना ज़्यादा मत लगा तू, पागल कहीं की। तभी मानसी बोलती है ओह सॉरी यार, पर जब से तू बताई ना मेरी तो होश उड़ गई यार, मैं पता नहीं पागल सी हो गई हूँ। तू ना यार इस पिद्दू के चक्कर में पता नहीं मुझे क्या क्या झेलनी पड़ेगी यार। उसके चक्कर में मैं क्यों झेलूँ, तुम दोनों के चक्कर में कितनी रात गुजारी मैंने, मतलब कुर्बान की यार। पता है तुझे, मुझे रात पे नींद नहीं आ रही थी, तेरी वो बात कि तू बिद्दू से प्यार करती, वो चीज़ ना बार बार दिमाग में पिन कर रही थी यार, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। आखिर में कम से कम मेरी दोस्त की वो बहन से मैंने बात की पूरी तरह, और मैंने तो उनसे मिली भी हूँ यार, तो उन्होंने समझाया कुछ चीज़, तो समझाने से वो चीज़ समझ गई यार। देख यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तू श्योर है ना कि तू उससे प्यार करती है। तभी प्रणाली बोलती कि यार आई लव हर एंड आई एम सीरियस, पर मुझे नहीं पता मैं कभी उसको बता भी पाऊँगी या भी नहीं। तभी मानसी बोलती कि चल कोई बात नहीं, अब खाना खा ले यार, शेयर कर ले मुझसे, भूख बहुत लगी है। तभी प्रणाली हंसती है, तो ये दोनों शेयर करके जो खाना वगैरह खाते हैं और फिर यहाँ से ये लोग अपने क्लासरूम में जाते हैं। वहाँ पे 2 और लेक्चर लेके जैसे ही कॉलेज ख़त्म होती है, अध्या अपनी हर दिन की तरह वो पहले जाती है शॉप पे, वो अपने शॉप वगैरह काम देखती है। और इधर प्रणाली जैसे ही घर जाने के लिए अपनी स्कूटी उठाती है तो मानसी एकदम से बोलती कि अच्छा, और शाम में तेरी सवारी शॉप की वहाँ पे जाएगी या फिर सीधा मेरे घर। तभी एकदम से प्रणाली स्माइल करती है और बोलती कि शॉप के वहाँ पे। तभी मानसी बोलती है क्या बात है, मतलब ये चीज़ ना यार, देख मेरी एक बात सुन, ऐसे लव एंगल में घुसने के बाद अपनी दोस्तों को ऐसे भुला नहीं करते यार, दिस इज़ नॉट गुड। हाँ ठीक है तुझे प्यार हो गई है वो बात अलग है, पर यार मैं दोस्त हूँ तेरी, मेरी जगह यार, मतलब वो अभी तेरी लाइफ में पूरी तरह से आई भी नहीं, मतलब पूरी टाइम वक्त सब ले गई, और मैं इतने साल से तेरी दोस्त हूँ यार, थोड़ी सी वक्त मुझे भी दे दिया कर। तो ये प्रणाली हंसते और बोलती कि चल आज ना मैं और तू स्वीटी को लेके सीधा तेरे घर जाएंगे, ढेर सारे बातें वगैरह करेंगे। तभी वो बोलती कि चल पक्का ना। तभी वो बोलती कि हाँ बाबा पक्का। तो प्रणाली जो है वो अपने घर के वहाँ पे चले जाते हो, काम वगैरह करती है। शाम जैसी ही ढलती है एज़ यूज़ुअल वो जाती है शॉप के वहाँ पे अध्या को लेने के लिए, और उधर अध्या जो है वो शॉप पे, क्योंकि अब वक्त ख़त्म होने वाली है, उसका जाने का वक्त हो गई है, तो जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तभी एकदम से वहाँ पे वो जो शॉप की वो दादी जी है वो आती है और बोलती कि अध्या। तभी अध्या बोलती कि हाँ जी बोलिए। तो बोलती कि देखो वैसे मुझे थोड़ी थोड़ी पता है कि तुम्हारी बहन की शादी है, तो तुम्हें छुट्टी तो चाहिए होगी ना। तभी वो बोलती कि हाँ चाहिए तो, पर अभी नहीं, 2-3 दिन बाद ही मैं आपसे बात करने वाली थी छुट्टी के लिए। तभी वो जो दादी जी है वो अध्या की सर पे हाथ चलाते और बोलती कि बेटा तुम चाहो तो तुम कल से ही छुट्टी ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अध्या बोलती कि नहीं नहीं, बस 2 दिन और मैं जॉब पे आऊँगी, उसके बाद से मैं छुट्टी पे होंगी, क्योंकि इंतज़ाम वगैरह सब कुछ तो करनी होगी ना। तो दादी जी एकदम से बोलती कि हाँ हाँ पता है। तो ये बोल के वो थोड़ी सी बात वगैरह करते हैं, और तभी वहाँ पे प्रणाली पहुँचती है, वो हॉर्न बजाती है, और वैसे ही एकदम से अध्या निकलती है, वो दादी को बाय वगैरह बोल के। जो प्रणाली है उसको लेके जाती है अध्या की घर पे, वहाँ पे जाती है, हर दिन की तरह हर चीज़ होती है ऐसे ही होती है। तो शाम को जैसे अध्या स्वीटी को पढ़ा लेती है, तो आज जो है मानसी लेके आई थी
और अध्या मानसी से थोड़ी बहुत बातें वगैरह करती है। मानसी थोड़ी सी चिट तो थी अध्या से, वो ठीक से बात नहीं करती थी, आज भी वो ठीक से नहीं करती है। जैसे ही स्वीटी को पढ़ाना हो जाती है तो इधर प्रणाली सबको बाय बोल के वो एकदम से निकल जाती है, क्योंकि उसको जानी थी मानसी के घर। तो वो मानसी और स्वीटी ये तीनों चले जाते हैं। अध्या वो इंतज़ार करते हैं अपने बाकी स्टूडेंट्स के। वैसे ही वो दिन भी वो रात भी जैसे तैसे बीत जाते हैं। अगले 2 दिन तक ऐसे हर दिन की तरह नॉर्मल होती है। और तीसरे दिन जैसे ही अध्या कॉलेज ख़त्म करके वो जाती है शॉप पे वहाँ पर, और इस 2 दिन जो प्रणाली है उसका हर रूटीन की तरह वो हर दिन की तरह ही कंटिन्यू करती है। जैसे अध्या जॉब पे जाती है वो जाके दादी के पास जाती है सीधा आज, और बोलती है कि दादी जी वो कल से ना बहुत सारे गेस्ट वगैरह आना शुरू कर देंगे, और 2 दिन बाद से सारे जो है वो घर के मतलब शादी के रस्म वगैरह वो भी शुरू होंगे, तो बहुत सारे काम वगैरह है, तो कल से मैं आ नहीं पाऊँगी। तभी वो दादी जी जो है वो हंसती है और बोलती कि पता है बेटा पता है। तो ये बोल के ना वो एकदम से जाती है अपने जो शॉप के दूसरे साइड पे जो उनके घर थे वहाँ पे जाते हैं। अपने घर से थोड़ी देर बाद वो एक लिफाफा लेके आती है और अध्या के हाथ में दे देती है। अध्या बोलती कि ये क्या है? तभी वो बोलती कि पैसे है तुम्हारी पहली मंथ की सैलरी। तभी अध्या बोलती कि पर दादी मेरी मंथ पूरी नहीं हुई है। तभी वो बोलती कि हाँ तुम्हारी छुट्टी को ऐड करके पूरी हो जाती है। तभी वो बोलती कि पर इतनी जल्दी दे दी आपने। तभी वो बोलती कि पहले गिन तो लो। तभी वो एकदम से वो लिफाफा ओपन करती है और उनमें से जैसे वो पैसे को निकालती है तो पैसे बहुत ज़्यादा थे। तभी अध्या बोलती कि ये क्या है दादी जी, इतने सारे पैसों मतलब मेरे सैलरी तो 5,000 की थी, यहाँ पे तो 15,000 है, मतलब क्या है बाकी 10,000 मैं क्या करूँगी? तभी वो बोलती कि कोई बात नहीं, ये समझ लो कि मेरी तरफ से तुम्हारी बहन के लिए तोहफा है। तभी अध्या बोलती कि नहीं दादी मैं नहीं ले सकती, हम एक्सट्रीमली सॉरी मैं ये नहीं ले सकती। आप ठीक है सैलरी दे दो पर ये नहीं, ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकती। तभी उसकी दादी बोलती कि अरे बेटा अगर मेरी कोई पोती होती तो मैं उसके लिए नहीं देती क्या? हाँ वैसे भी मैं शादी में आऊँगी, तुमने इनवाइट तो की ना, तो ये मैंने मेरी पोती के लिए दे रही हूँ, रख लो ना बेटी, मैं तुम्हें गुजारिश करती हूँ। तो जिस तरह से वो बोलती है अध्या को इतनी बुरी लगती कि उसको ये सब पसंद नहीं थी किसी की मदद लेना, लेकिन वो जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रही थी तो अध्या बोलती कि पर मुझे अच्छी नहीं लगती। तभी वो दादी एकदम से अध्या को हक करते और बोलती कि बेटा मेरा कोई पोती नहीं है, अगर होती आज उसकी शादी होती तो देखती तुम मैं कितनी धूमधाम से कराती, पर कम वक्त मेरी कोई है नहीं ना, और मैंने ये सोचा है कि तुम्हारी बहन की शादी को मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करूँगी। तभी अध्या बोलती कि ज़रूर, तब तो आप आज से ही चलो मेरे साथ घर पे। तभी वो दादी हंसते और बोलती कि नहीं ये शॉप भी तो संभालनी है ना। तभी बोलती कि अच्छा पर इतनी दिन मैं आऊँगी नहीं तो दादी जी बोलती कि कोई बात नहीं, मेरे एक रिश्तेदार है, एक भांजी है, वो आ जाएगी 1 हफ्ते के लिए, वैसे भी पहले भी वो कभी कभार आ जाती थी तो मैंने उसे बुला ली है। तभी अत्या बोलती कि अच्छा ठीक है। तो वो जो है वो काम वगैरह करने लगती है। करने के बाद एकदम से शाम होती है और प्रणाली शाम होते ही वो आती है अध्या के यहाँ पे। जैसे अध्या देखती है वो एकदम से खुश होती है, तो उसकी खुशी देख के प्रणाली बोलती कि हाय हाय इतनी खुशी हमें देख के। तभी अध्या बोलती कि नहीं एक्चुअली मैं आपकी इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे कहीं और जानी है। तभी प्रणाली बोलती कि कहाँ? तो बोलती कि ज्वेलरी शॉप पे लेके जाओगी क्या? तभी प्रणाली बोलती कि ज्वेलरी शॉप पे क्यों? अध्या बोलती कि चलो ना। तो बोलती कि ठीक है चलो। तो ये दोनों ना वहाँ पे कुछ देर से ही एक ज्वेलरी शॉप के वहाँ पे मॉल थे, मॉल के साइड पे वहाँ पे एक शॉप थे, वहाँ पे जाते हैं। अध्या अपने बैग से एक पैकेट निकाल के वो देती है, तो ज्वेलरी जो है जैसे ही निकालती है उस पैकेट से वो इयररिंग्स और चेन थी। तो प्रणाली देख के बोलती कि ये गोल्ड के है क्या? तभी अध्या बोलती कि हाँ वो ये दीदी की शादी के लिए वो मतलब समझ रहे हो ना आप? तभी प्रणाली बोलती कि आप पर यार ये सब अब बेचने की क्या ज़रूरत है? तभी बोलती कि है आप समझोगी नहीं।
तो वो ना वो बेच देती है। और ये वही थी उसके सारे जो थे, जो उसकी मम्मी से वो अपनी चीज़ें ली थी, ये वो वाली थी, वो बेच देती है। वो कुछ पैसे वहाँ से वो आ जाते हैं, अच्छे खासे पैसे आते हैं। वो सारे पैसे को अपनी बैग में डालती है और प्रणाली को बोलती है कि चलिए अब घर। प्रणाली थोड़ी सी मायूस हो गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। अध्या तो अपनी बात पे अड़ी रहेगी। वो कुछ नहीं बोलती, वो अध्या को लेके घर आती है। घर आके तब तक स्वीटी और मानसी भी आ चुके थे। तो ये लोग जो है अध्या पढ़ाने लगता है और अध्या जो है वो मानसी को बोल देती है कि कल से उसके पास वो वक्त नहीं मिलेगी 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि अब दीदी की शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। मानसी भी बोलती कि हाँ पता है, वो मम्मी ने बता दी है। तो जो है सारे होमवर्क वगैरह जो है प्रॉपर समझा देते हैं और पढ़ाना ख़त्म जैसी होती है, जो मानसी है वो प्रणाली की तरफ देखते और बोलती कि क्या हुआ, तेरी फेस ऐसे उतरी हुई क्यों है। तभी वो बोलती कि नहीं यार कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी। तभी वो बोलती कि बोल तो सही, हुआ क्या है। तभी वो बोलती कि बोली ना, बाद में बताऊंगी। तभी ये लोग वहाँ पे बैठे हुए बात कर ही रहे थे कि अध्या की जो मॉम है वो आती है, अध्या को देखते और बोलती कि बेटा सुनो। अध्या जो है अपनी मॉम की तरफ देखते और बोलती कि हाँ बोलिए। तभी उसकी मॉम बोलती कि बेटा कल से तो रिश्तेदार जो बचे हुए हैं वो भी आने शुरू होंगे, तो तुम्हें स्टेशन जानी होगी। अध्या घूर के अपनी मॉम को देखता और बोलती कि मॉम मुझे बहुत सारी काम करनी है, अब काम करूँ या उनको लेके आऊँ, मतलब क्या। तभी एकदम से प्रणाली जो है वो बोलती कि अरे यार कोई बात नहीं, लेके चल, मतलब इसमें क्या बड़ी बात है, हम है ना, हम थोड़ी बहुत मदद कर लेंगे। तो मानसी ना घूर के देखती है प्रणाली को और बोलती कि लो भाई, आप ये काम वाली बाई भी बना देगी इसके चक्कर में। यार किस मुसीबत में फंसा दी है ये, मतलब ये प्यार करे और भुगते हम, इसकी प्यार की साइड इफ़ेक्ट भला हम क्यों। तो वो जो है उसकी फेस को देख के प्रणाली एकदम से आंखों से इशारा करती है कि प्लीज़ कुछ मत बोलियो। तो वो चुप हो जाती है। तो अध्या भी एकदम से बोलती है अच्छा ठीक है मम्मा, कब कब आएगी, मतलब टाइम। तो दोपहर के 12 बजे की टाइम बोलते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है लेके आएंगे। और तभी जो प्रणाली है वो बोलती कि ठीक है हम फिर चलते हैं। अध्या मैं, तुम कॉलेज जाओगी क्या। तभी वो बोलती कि हाँ कल कॉलेज जाने होगी क्योंकि छुट्टी लानी होगी ना, मैंने प्रिंसिपल से बात नहीं की। तो कॉलेज तो ज़रूर जाऊंगी, लेकिन मैं क्लास नहीं करूँगी, सिर्फ मैम से मिलने जाऊँगी। तभी वो बोलती कि ठीक है मैं लेने आ जाऊँगी। तो जो मानसी वो फिर से घूर के देखते और बोलती कि नहीं नहीं, सब सब ठीक ही है, सब ठीक है, कुछ कुछ एबनॉर्मल नहीं है, सब नॉर्मल है, कूल डाउन मानसी कूल डाउन। वो खुद से ही बात कर रही थी। इधर प्रणाली मानसी को देखते हुए बोलती कि चल। तो मानसी स्वीटी को लेके और जो प्रणाली है वो बाय वगैरह बोल के वो निकलने लगती। तभी प्रणाली बोलती कि मानसी मुझे कहीं और जानी है, तो चलेगी मेरे साथ। तो मानसी बोलती कि कहाँ जानी है। तो बोलती कि एक शॉप पे, तो मुझे फॉलो कर। ये बोल के वो अपनी स्कूटी को उठाती है और उसी शॉप में जाती है जहाँ पे आज शाम को ही जो अध्या है वो ज्वेलरी वो बेची थी, वो वहाँ पे जाती है। जैसे ही पहुँचती है मानसी घूर के देखती है प्रणाली को और बोलती कि यहाँ पे क्यों आई है तू, क्या चाहिए। तभी वो बोलती कि यार बस तू थोड़ी देर रुक जा। तो जाती है उस शॉप के जो ओनर है उनके पास जाता है और बोलती कि बस शाम को मैं और मेरी दोस्त आए थे आपके पास, वो ईयरिंग और एक चेन बेचे थे, आपको याद है। तभी वो शॉप जो ओनर थे वो एकदम से बोलती कि हाँ हाँ बेटा आप दोनों आए थे ना शाम को, हाँ क्या हुआ। तभी जो प्रणाली बोलती कि वो मुझे चाहिए, जितने पैसे आप उसको दिए हो ना उतने पैसे मैं आपको दे देती हूँ, आप वो ज्वेलरी वापस कर दो। तभी ओनर बोलती कि क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी वो बोलती कि नहीं ना वो बेची है, एक्चुअली प्रॉब्लम में थी ना, तो आप समझ सकते होंगे, मुझे वो चाहिए। आप जितने पैसे उनको दिए हो वो सारे मैं दे दी थी। तो ओनर बोलती कि देखिए। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं, अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे तो मैं दे देती हूँ ना, बस आप वो चीज़ मुझे दे दो। इधर मानसी को कुछ समझ नहीं आ रही, तो खड़ी होकर बस एक टक प्रणाली को देखती कि इसके दिमाग में चल क्या रही है, ये क्या करने की कोशिश कर रही है। तो वो ना शॉप के जो शॉप ओनर है वो निकालते हैं और एकदम से बोलती कि ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट मिलती है तो इसमें क्या बुराई है, ले लो आप, कोई बात नहीं। तो वो जो अमाउंट है वो एकदम से कार्ड निकाल के देती है और वहाँ से वो पे कर देती है। और वो चीज़ वो
जो है प्रॉपर पैक करके वो अपनी बैग में रख देती है और मानसी की तरफ देख के बोलती कि चल। मानसी एकदम से बोलती कि चलूँगी सही, पर ये क्या किया तूने, और ये ज्वेलरी किसकी है। तभी वो बोलती कि अध्या की है। तो मानसी खड़ी हो जाती है और बोलती कि व्हाट, तूने अध्या के लिए ये ली है। तभी वो बोलती कि अरे बुद्धू, मतलब उसकी ज्वेलरी है यार, उसकी खुद की, अपनी बहन की शादी के लिए वो पैसे वगैरह की ज़रूरत थी तो उसने अपनी ज्वेलरी बेच दी है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, अगर सामने से उसकी मदद करने जाऊँ तो नहीं लेगी, तो मैंने ये ले लिया। तो बोलती कि बढ़िया है, ले लिया, जैसे कि वो तुझसे ये चीज़ें ले लेगी, तुझे उसके बारे में पता नहीं है क्या। तो वो एकदम से प्रणाली बोलती कि हाँ तो क्या हुआ यार, कोई बात नहीं, अभी नहीं दूंगी, बाद में कभी और दे दूंगी, बस सलामत तो रहे ये चीज़ें। तभी मानसी बोलती कि लो, बस यही दिन देखना बाकी रह गई थी, चल मैं और क्या ही कर सकती हूँ, तू चल। तो ये लोग जो है, मानसी अपनी बहन को लेकर चली जाती है, प्रणाली अपनी घर जाती है। ऐसे ही उस रात वक्त बीत ही जाते हैं। अगली मॉर्निंग प्रणाली वो जाती है अध्या को लेने, क्योंकि कॉलेज जानी थी, वो लेके उसको कॉलेज जाती है अध्या। और प्रणाली आज कॉलेज ही नहीं करती है, वो क्लासेस वगैरह नहीं लेती है, वो अध्या के साथ प्रिंसिपल मैम से थोड़ी बहुत बात करती है। करीब 1 घंटे ये लोग वहाँ पे जो थे, और उसके बाद अध्या बोलती कि आप कॉलेज नहीं जाओगी क्या। प्रणाली जो है बोलती कि मैं ना, मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मुझे कुछ और काम है। तो अध्या घूर के देखता है और बोलती कि ये जब झूठ बोलते हो ना आप, ये आपकी नज़रें ना नीचे रहती है, आँखों में नहीं रहते, ऐसे झूठ ना बोला करो आप। तो प्रणाली हंसती है और बोलती कि क्या करे, तुमसे झूठ बोला ही नहीं जाती मुझसे। तो अध्या दिखती है, बोलती कि अच्छा, मुझ में मतलब मुझसे झूठ नहीं बोल पाते, पर क्यों। तभी प्रणाली हंसती है और बोलती कि तुम नहीं समझोगे, चलो। तो ये लोग जाते हैं अध्या के घर पे, वहाँ पे थोड़ी बहुत अध्या काम वगैरह करती है, कुछ चीज़ें वो अपनी पापा से बात वगैरह करते हैं। और 12 बजे वो प्रणाली को लेके स्टेशन जाते हैं, कुछ रिलेटिव आ गए थे, उनको लेके वापस आती है। इस बीच जो है प्रणाली वो सिर्फ अध्या को मतलब अध्या को लेके इधर उधर अपनी स्कूटी से भाग रही थी। तभी अध्या बोलती कि आप, मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप मेरी ड्राइवर हो। तभी प्रणाली बोलती कि क्यों, ऐसा क्यों लगी। तभी वो बोलती कि कब से तो आप मेरे पीछे पीछे भाग रही हो, खाना वगैरह कुछ खाई नहीं, फ्रेश वगैरह हुई नहीं, बस मेरे पीछे क्यों। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छी लगती है मुझे, इसीलिए, दोस्त हो, दोस्त के लिए तो इतना काफ़ी है। तभी प्रणाली जो अध्या बोलती कि लो, ये होती है दोस्ती। और आपको पता है मेरे जो दोस्त और है, वो जो है ना राजू और वो सिम्मी, दोनों का तो कोई अता पता ही नहीं। तभी प्रणाली बोलती कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्लासेस वगैरह। तभी बोलती कि अच्छा, पढ़ाई तो आप भी करते हो। तो प्रणाली चुप हो जाती है, बोलती कि तुम नहीं समझोगे। तो ऐसे ही ना वो सारी चीज़ें ना नॉर्मल तरीके से वो जाने लगते, बीतने लगते। और ऐसे ही अब धीरे धीरे शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाते हैं वो एकदम से। अब जो अध्या है उसको थी कि अपनी बहन की शादी वो धूमधाम से करेगी, लेकिन उसके जो हालात थे फैमिली के, वैसे तो हो नहीं सकते थे। वो जो है वेडिंग प्लानर को तो बोल नहीं सकती थे। अब वो सोचती कि वो खुद से कुछ, वो जो घर सजाना वगैरह जो होते वो सारी चीज़ वो खुद करेगी। इस चीज़ से वो जो है वो बात करती है अपने पापा से। तो उसके पापा के एक दोस्त थे, वो जो है वेडिंग प्लानर थे, तो उनसे थोड़ी बहुत आइडिया वो खुद ले लेती है कि कैसे क्या करनी है। तो वो एक लंबी लिस्ट बनाती है। और प्रणाली वो कॉलेज ख़त्म करके जो है, क्योंकि 2 दिन वैसे ही एक्स्ट्रा जाते हैं, तो कॉलेज ख़त्म करके वो जैसे आती है तो अध्या देखती है कि अध्या जो है लिस्ट बना रही है। प्रणाली उसके साथ बैठती है और बोलती कि क्या कर रही हो। तो वो बोलती है यार लिस्ट बना रही हूँ शादी के, ये सारी चीज़ें। तो लिस्ट दिखा रही थी। प्रणाली देख के बोलती कि काफ़ी नॉलेज है तुम्हें ये सब चीज़ों में। तो अध्या बोलती कि एक्चुअली नॉलेज नहीं है, पर अगर मैं उस तरह के से सोचूं कि शादी में क्या क्या होगी, क्या क्या नहीं, कैटरिंग है, ये सजावट है, दीदी की कपड़े वगैरह है, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो उसके बारे में सोचते सोचते ये सारी चीज़ आ गई। तभी बोलती कि अच्छा, तो मैं कुछ मदद कर सकती हूँ।
तभी अध्याय बोलती कि हाँ कर सकते हो ना, लेकिन मुझे तो तकलीफ़ इस बात की है कि मेरे निकम्मे दोस्त नहीं आए। और ऐसे वो जैसे बोल रहे थे वहाँ पे राजू और सिमी आ गए थे। तो सिमी बोलती कि ऐसे कैसे यार, यार ऐसे बदनाम तो मत कर यार दोस्ती की। यार आ गई हूँ, थोड़ी सी बिजी थी और आज से तेरे घर में ही रुकने वाली हूँ जब तक कि कुहू दीदी की शादी प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं होती। तो बोलती कि चल शुक्र है तू आ तो गई। तभी जो है प्रणाली एकदम से बोलती कि "उफ, मानसी भी आ जाएगी, हम सारे मिलके सब कुछ कर लेंगे, कोई बात नहीं, तुम इतनी सी पर ये सब के लिए इतनी परेशान मत होया करो, हम सब मिल के सब कुछ कर लेंगे"। तभी अध्याय बोलती कि हाय चलो थोड़ी सी सुकून तो मिली कि मेरे साथ एक टीम है। तभी प्रणाली हंसती और बोलती कि तुम्हारे साथ चाहे कोई हो या ना हो, मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, आई स्वेयर। जैसे बोलती है ना, वो इतनी प्यार से बोलती है जो है अध्याय की तरफ देख के। जो सिमी है ये चीज़ वो नोट करती है, वो नोट करके वो एकदम से कोनी मारती है राजू को। तो राजू बोलती है अबे यार क्या है, मार क्यों रही है। तभी वो बोलती कि यार ये दी मतलब ये प्रणाली दी इस तरह से अध्याय को क्यों देखती है, तू देखना। तभी राजू देखता है और बोलती कि अबे यार क्या है, देख रहा है तो देख रहा है, तुझे क्या दिक्कत है। तो बोलती कि नहीं मतलब ना कुछ नहीं, तो वो नहीं बोलती है ज़्यादा कुछ। तो आज स्टोरी यही तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। अब शादी की फुल तैयारियां होगी, कुछ चीज़ें क्या क्या होगी क्या क्या नहीं होगी वो तो आगे चल के पता चलेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लीजिएगा। सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा एंड हैव ए पीसफुल नाइट।